तो क्या होता है, वो सूअर वहाँ पे बहुत लापरवाही से खड़ा होता है। उसके ढंग से प्रतीत हो रहा था कि उसका रोम रोम कह रहा है, और उसका जो ढंग था उससे क्या प्रतीत हो रहा था कि उसका रोम रोम ढंग यानी उसके जो बॉडी लैंग्वेज होती है, उसकी बॉडी से क्या प्रतीत हो रहा था कि उसका जो रोम रोम है वो क्या कह रहा हो, यहाँ कुम्मड़ बतिया को नहीं। यानी इसका मतलब है कि इसका कहने का मतलब है इमा कुम्मड़ बतिया कोई नहीं, यानी यहाँ कोई कच्चा फल नहीं है। छोटा सा कच्चा फल जो होता है वो क्या कह रहा था कि यहाँ पे भी इधर भी कोई कच्चा फल नहीं है। सिर झुकाकर और क्रोधपूर्ण झटके से उसने भयंकर शब्द में कहा। वो सर झुकाता है बिल्कुल एकदम से, और एकदम क्रोध में, जब आपने देखा होगा कभी जैसे जानवर क्रोध से हो जाते हैं तो ऐसे झुका के एकदम घूरते हैं ना, वैसे ही उसने झटके देकर क्या बोलता है, हु हुक, यानी वो अपनी कोई आवाज़ निकालता है। दूसरी ओर से आवाज़ आई ऊँगा, यानी दूसरी तरफ से भी एक आवाज़ आती है ऊँगा की। सूअर ने फिर से अपनी आवाज़ दोहराई और फिर से वो अपनी आवाज़ करता है, दोहराता है। शेर की चुनौती सूअर ने स्वीकार कर लिया, यानी शेर जो चुनौती देता है उसको सूअर क्या कर लेता है, उसको स्वीकार कर लेता है। शेर ने और भी भयंकर गर्जना की, मानो उसने भी चुनौती पर अंतिम निर्णय कर लिया हो। और शेर भी क्या करता है, फिर से गरजता है, जैसे उसने भी क्या करता है चुनौती पे वो भी सोच लेता है कि हाँ अभी मेरा अंतिम निर्णय, मैं तो ये चुनौती स्वीकार करूँगा ही। तुरंत ही अखाड़े में वह बलशाली शेर कूद पड़ा, और तुरंत ही अखाड़े में, यानी जो वहाँ पे रहता है एक तरह से वो अखाड़ा ही तो हो जाता है, क्योंकि वो दोनों चुनौती स्वीकार करके लड़ने के लिए पहुँच जाते हैं, और शेर भी वहाँ पर कूद पड़ता है। शेर क्रोध से भिन्नाया हुआ था। अच्छा, शेर भी बहुत क्रोधित था कि कैसे इसने मुझे चुनौती दे दी। ओठ पीछे खींचे, मूंछ खड़ी किए, दांतों का प्रदर्शन करते हुए, पूंछ को बड़ी अपनी बगलों में मारते हुए युद्ध और विजय की इच्छा में शेर आघात करने को आ खड़ा हुआ। अच्छा, वो क्रोध में क्या कर लेता है, पूरा अपने मूंछ खड़ी कर लेता है और दांत एकदम दिखाते हुए, पीसते हुए, जैसे हमने देखा होगा ना जब जानवर गुस्से में हो जाते हैं दांत बिल्कुल वो दिखाने लगते हैं, वैसे ही शेर भी वहाँ पर आकर जीतने की इच्छा में वहाँ पे खड़ा हो जाता है। यौवन की उन्मत्ता में नदी की बाढ़ के समान वह किसी को गिनने वाला ना था। यौवन की उन्मत्ता यानी जब आपका यौवन बढ़ रहा होता है, एक मतलब एक तरह से जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो वो क्या करता है, किसी की बात नहीं सुनता है। और नदी की बाढ़ के समान, यानी जैसे कुछ बढ़ रहा होता है जब किसी बात नहीं सुनता, नदी की बाढ़ जैसे होती है जिसको कोई रोक नहीं सकता है, शेर भी उसी की तरह आके एकदम खड़ा हो जाता है। और वह किसी को गिनने वाला नहीं था, यानी वह किसी की ना सुनता। सैकड़ों सूअरों को उसने खा डाला होगा, ऐसे मतलब सैकड़ों सूअर रहे होंगे, मतलब 100 से ऊपर रहे होंगे जिसको वो क्या होगा, खा चुका होगा। संभवतः 2-4 ने हमला किया था। हाँ, ये संभावना थी कि 2-4 ने हो सकता है हमला भी किया हो, क्योंकि उसके शरीर पर थोड़ी बहुत खरोच और 2-4 घाव सूअर के काप के थे। क्योंकि उसके शरीर पे क्या होता है, कुछ घाव ऐसे लगे होते हैं जो कि सूअर के होने मतलब मारने का पंजे का निशान होता है। शेर जवानी की धार में बह रहा था। शेर जो था वो अपनी जवानी की धार में बह रहा था, यानी वो एकदम जवान होता है, हट्टा कट्टा सा शेर होता है, वो सोचता है कि मैं तो बहुत बलशाली हूँ। पर सूअर ने शेर की तनिक भी परवाह न की। पर जो सूअर रहता है वो भी बहुत ढीठ रहता है, वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है कि ये चाहे जितना बलशाली है, क्या है जो है देख लिया जाएगा ना। उसने हुक की ताल ही नहीं ठेकी, वरन शेर की ओर एक छोटी सी दहाड़ भी लगाई और गर्दन में बाल फुलाकर पूंछ ऊपर की। वो क्या करता है, कुछ नहीं कहता है अपने साइड से, और क्या करता है, अपनी गर्दन के बाल फुलाकर पूंछ ऊपर कर लेता है। यह उसके आक्रमण का संकेत था, यानी ये वो भी क्या करता है, आक्रमण का संकेत देता है कि अब मैं क्या करने वाला हूँ, आक्रमण करने वाला हूँ। सूअर बड़ा विकट होता है, एक बार हमले की ठानकर पीठ नहीं दिखाता। कहता है कि सूअर जो होता है बहुत ही जिद्दी स्वभाव का होता है कि अगर उसने एक बार हमले की ठान ली तो वह फिर पीछे नहीं हटेगा, वो क्या करेगा, हमला कर ही रहेगा। दोनों लड़ाई के मैदान में जम गए। अब जब दोनों आ गए, दोनों ने आक्रमण करने का सोच लिया तो क्या हो गया, लड़ाई के मैदान में बिल्कुल जम गए। शेर घात लगाकर कभी लपकता और कभी सूअर के चारों ओर रेंगता सा चलता। वो क्या करता है, शेर कभी घात लगाता बिल्कुल से, पैर दोनों आगे दबा के, आपने कभी देखा होगा जैसे टीवी उवी में, ऐसे ही वो लोग शिकार करते हैं। और क्या करता, सूअर की ओर लपक पड़ता और कभी चारों ओर रेंगता सा चलता, यानी चारों ओर घूमता सूअर के, जिससे किसी प्रकार के पीछे से हमला कर सके, यानी जिससे जैसे ही उसके मतलब चारों ओर ऐसे घूमता रहता है कि जहाँ पीछे पहुँचे वो क्या करें, वहाँ से हमला कर दे। सूअर भी शेर की घात का ख्याल करके पैतरा बदलता और अपना सिर उसकी ओर ही रखता। अच्छा, सूअर भी समझ गया था कि शेर क्या करना चाह रहा है, जैसा करना चाह रहा है वो भी क्या करता, उसी हिसाब से अपने पैतरे को चेंज करता और ये पूरी कोशिश करता कि शेर उसके पीछे ना जा पाए, उसकी मुंह की तरफ ही रहे ताकि उसके ऊपर पीछे से हमला ना हो पाए।
सूअर भी दाएं बाएं गोलाकार चक्कर में शेर और सूअर संभले, और वो क्या करते हैं, दाएं से बाएं कभी ऐसे ऐसे कर करके वो क्या करते हैं, दोनों आमने सामने गोल चक्कर लगाते रहते हैं। और कुछ देर तक हमले का अवसर देखते रहे, और हमले का अवसर भी देखते रहे कि कब हम हमला कर दें। मतलब तो दोनों तो चौकन्ना थे, लेकिन वो देख रहे थे कि हम किस समय वार करें कि सामने वाले को घायल कर सकें। पैतरों का चक्कर कुछ और संकीर्ण हुआ, यानी जो पैतरों का चक्कर था उनका कुछ और बढ़ा वो थोड़ा सा। गुर्राहट और हो की ताल दोनों पहलवान ठोक रहे थे। अच्छा, दोनों अपने साइड से, शेर अपनी आवाज़ में गुर्रा रहा था और सूअर अपनी आवाज़ में हु कर रहा था। शेर एक बार लंबा होकर ज़मीन से मिल सा गया। शेर क्या हुआ, एकदम लंबा सा होकर ज़मीन से मिल गया, यानी एकदम सपाट हो गया ज़मीन पर। पुट्ठे स्नायुओं को खींचकर अपने फुर्तीले शरीर को एकत्र सा किया, और उसने क्या करता है, अपने फुर्तीले शरीर को एकदम एक बराबर कर लेता है, पूरे में एक साथ पूरा दम लगाता है। जंगल को दहलाने वाली गर्जना के साथ शक्ति पर पुंज विद्युत गति से सूअर के ऊपर टूट पड़ा। वो क्या करता है, एकदम ऐसे दबाता है और एकदम से सारी शक्ति लाकर क्या करता है, सूअर के ऊपर टूट पड़ता है, यानी छलांग लगा देता है। 1 मिनट के लिए दोनों की लड़ाई में रोमांचकारी उत्तेजना आ गई, और 1 मिनट के लिए क्या हुआ, जैसे ही वो एकदम उसके ऊपर कूदता है वो एकदम रोमांचकारी, यानी बहुत ही उत्साहित देखने वाली कि यार दोनों गजब कर रहे हैं। ऐसे क्या होता है, एकदम रोमांच से भर जाती है दोनों की लड़ाई। एक ही तेज और कौशलपूर्ण थाप से जो सूअर के जबड़े पर पड़ी थी, एक ही मतलब जो तेज और जो था, जब जैसे ही वो कूदा वो क्या हुआ, उसका पंजा एकदम से क्या हुआ, सूअर के मुंह पे पड़ा। हुक की ध्वनि की, और सूअर ने क्या किया, अपनी आवाज़ में बोला। जलती हुई क्रोधपूर्ण आंखों से पैतरा बदलकर उसने अपनी अटूट गर्दन और मजबूत से सिर से 3-4 तीव्र वार शेर पर किए। अब वो उसको क्या होता है, एकदम क्रोध आ गया उसकी आंखों में कि ये कैसे हमला कर दिया, और उसने अपना क्या किया, पैतरा बदल दिया, और जो उसकी अटूट गर्दन थी, यानी जो उसकी गर्दन थी बहुत मजबूत जो थी, उससे वो क्या करता है, 3-4 बार एकदम तीव्र यानी बहुत तेजी से शेर के ऊपर वार करता है। शेर की बगल में 3-4 छेद हो गए, और उसके शरीर से खून की झरने लगी। तो शेर का साइड होता है, उसमें क्या होता है, चोट लग जाती है और बहुत सारे खून निकलने लगते हैं, वो घायल हो जाता है। इस प्रकार पहली कुश्ती बराबर पर छूटी। इस प्रकार जो उनके पहले जो दांव चल रहा था कुश्ती का, वो क्या होता है, बराबर हो जाता है, दोनों साइड से हमला हुआ रहता है, दोनों ही घायल हो जाते हैं। पर छूटी पर मार अधिक खाई सूअर ने। पर सूअर क्या होता है, ज़्यादा मार खाता है, इसलिए वो शेर है तो उसको ज़्यादा मार देता है। शेर के प्रहार से सूअर के सिर और गालों की खाल और मांस के चिथड़े लटक रहे थे। जो शेर ने इतने सारे प्रहार किए थे अपने पंजे से, अपने नाखून से, उससे क्या होता है, सूअर का जो सिर होता है और उसकी गाल वगैरह की जो खालें होती हैं, वो मांस एकदम चिथड़े लटक जाते हैं, निकल आते हैं। सिर की खाल उधड़कर सूअर की आंखों पर आ पड़ी थी। जो सिर का या खाल था वो क्या होता है, उसकी आंखों पे एकदम झुक जाता है, घायल हो जाता है बेचारा। फलस्वरूप वह अंधा सा हो गया था। अच्छा, जब वो मांस था जो ऊपर से आके लटक गया, अब वो तो इंसान तो है नहीं कि उसको हटा लेगा या कुछ कर लेगा, तो वो एकदम सामने पड़ा था, तो वो उसको दिखना भी बंद हो गया, वो एक अंधे सा महसूस करने लगा, क्योंकि सामने जब वो आ गया तो कैसे देखेगा। फलस्वरूप वह अंधा सा हो, लेकिन सूअर की युद्ध प्रवृत्ति और क्रोध की मात्रा घटी ना थी, वरन और प्रज्वलित हो गई थी। लेकिन अच्छा, इसके घायल होने के बाद भी जो शेर था, उसकी जो इच्छा थी लड़ने की, वो कम नहीं हुई थी, वो बल्कि और क्रोधित हो गया, और वार करना चाहता था, और गुस्से में आ गया। शेर पर बुरी तरह बीत रही थी। छाती और बगल के छेदों में फवारे छूट रहे थे। शेर मानो कह रहा था कि मैं किस बला में आ फंसा। अच्छा, शेर भी बुरी तरह से घायल था, तो उसके भी कुछ अच्छे समय नहीं चल रहे थे, वो भी मतलब यही सोच रहा था कि ये समय कहाँ पे आके फंस गया हूँ, इतना घायल वैल हो गया। सूअर क्रोध से भिन्ना रहा था, बिगड़ कर और ललकार कर शेर पर टूट पड़ा। अच्छा, वो सूअर को क्रोध तो था ही, और वो क्या करता है, भिनक कर बिल्कुल शेर पर टूट पड़ता है। वह फुर्ती की प्रतिमा से शेर ने सूअर का वार बचा लिया, और शेर भी क्या करता है, फुर्ती से बिल्कुल वार को बचा लेता है। जैसे दोहरी सी होकर बिल्ली चूहे पर टूट पड़ती है, जैसे क्या होता है, बिल्ली चूहे पे एकदम एक बारगी सी टूट पड़ती है ना, बिल्कुल वैसे ही शेर उछलकर सूअर की गर्दन पर जा गिरा। वैसे ही बिल्ली की तरह क्या होता है, शेर भी उछलता है और
सूअर की गर्दन पे जाके एकदम गिर पड़ता है। शीघ्र ही सूअर के अगले पुट्टों में शेर की कीलें घुस गए और जल्दी से क्या होता है, सूअर के जो अगले पुट्ठे होते हैं उसमें क्या होता है, शेर की कीलें घुस गई, यानी जो उसका मतलब नाखून रहता है वो बिल्कुल घुस जाता है और उसके पंजों ने सूअर को फाड़ना प्रारंभ कर दिया और उसके जो पंजे होते हैं वो सूअर को क्या करते हैं, फाड़ने लगते हैं। भगोड़ने और फाड़ने से भारी भरकम सूअर की दुर्दशा होने लगी। अच्छा, जब वो फाड़ने लगा तो उसकी दशा क्या होने लगी, एकदम बेकार होने लगी। शेर तगड़ा ही नहीं पड़ रहा था वरन अपने प्रतिद्वंदी को ठंडा करता हुआ भी दिखाई दे रहा था। अच्छा, शेर को देख के ऐसे नहीं लग रहा था कि सिर्फ तगड़ा है, बल्कि वो क्या कर रहा था, अपने प्रतिद्वंदी को एकदम ठंडा कर दे रहा था। यानी उसके ठंडा करने का मतलब कोई जोश नहीं बच रहा था उसके प्रतिद्वंदी में। सूअर लड़खड़ाकर आगे गिरा, मार की चोट से अथवा घात से सो कहना कठिन है। सूअर क्या होता है, वो एकदम आगे जाके लड़खड़ा के गिर जाता है और वह मार की चोट से था या दांत जो थे शेर के उसके घाव से था, ये कह पाना बिल्कुल कठिन था, क्योंकि वो दोनों तरह से मार भी खाया था बेचारा, पंजे भी लगे थे और शेर ने अपने दांत वात भी लगा दिए होंगे। यह हुई दूसरी कुश्ती जो बराबर रही। अच्छा, ये उसकी दूसरी कुश्ती थी, क्योंकि एक तो पहले हो चुकी थी। शेर ने सूअर की दुर्गति कर डाली। शेर क्या होता है, वो सूअर की पूरी दुर्गति कर देता है, यानी पूरी तरह से उसको पूरा घायल कर देता है। मगर सूअर के गिरने का फल यह हुआ कि शेर सूअर के सिर पर होकर आगे गिर पड़ा। अच्छा, जब सूअर गिरता है तो क्या होता है कि शेर उसके आगे एकदम उसके ऊपर से होते हुए आगे गिर पड़ता है। शेर के आगे गिरते ही सूअर उसकी छाती पर चढ़ बैठा। अच्छा, जैसे ही शेर आगे गिरा तो सूअर क्या गया, जल्दी से उठा और उसकी छाती पर जाकर बैठ गया। अपने अगले पैर शेर की छाती पर रखकर सूअर ने 3-4 विकट हमले किए और वो क्या करता है, सूअर शेर की छाती को दबाता है अपने अगले पैर से और उसके ऊपर 3-4 बहुत बड़े बड़े हमले करता है। अपनी पैनी सी बड़ी कापों से उसने शेर की छाती को फाड़ डाला। तो क्या करता है, अपने पंजों से वो भी क्या करता है, शेर की छाती को फाड़ देता है। चोट करके शेर को छोड़कर सूअर लड़खड़ाता हुआ और थका हुआ सा कुछ दूर जा बैठा। अच्छा, जब वो क्या करता है, शेर को वो भी घायल कर देता है, छाती फाड़ देता है, तो वो क्या करता है, उसको छोड़ देता है वहीं पे और दूर जाकर क्या करता है, लड़खड़ाते हुए बैठ जाता है थक के। क्रोधित शेर एक ओर पड़ा हुआ अपना रोष प्रकट कर रहा था और जो क्रोधित शेर था वो तो क्रोधित हो ही गया कि इसने फिर से हमला कर दिया मेरे ऊपर। वो क्या किया, वो भी एक जगह बैठकर अपना रोष प्रकट करने लगा, यानी अपना गुस्सा प्रकट करने लगा। यह थी तीसरी कुश्ती जिसमें सूअर तगड़ा पड़ा था और यह तीसरी कुश्ती थी जिसमें क्या था, सूअर तगड़ा पड़ा हुआ था। जोड़ रहा बराबर और अब क्या हुआ, बराबर हो गया, मतलब कभी सूअर ने हमला किया कभी शेर ने हमला किया, दोनों ने ही घायल किया। प्राण वेदना को कम करने के लिए 2 आवाज़ें हुई, धाएं धाएं जंगल गूंज गया। चकवा ने कौतूहल से पूछा, के हूँ? दूसरे तट से चकवी के उत्तर दिए, के हूँ? जंगल में प्रतिनिधित्व सर आर 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 घर और दोनों लड़ाके शांत हो गए। और फिर क्या होता है कि प्राण वेदना जो उनकी रहती है उसको कम करने के लिए क्या होता है, एक आवाज़ होती है, धाएं धाएं, यानी वो बंदूक ही रही होगी, जाहिर सी बात है, जिम साहब बैठे थे वहाँ शिकार करने के लिए, उन्होंने चलाया होगा और जब वो चलाते हैं तो सब कुछ क्या होता है, सन्नाटा छा जाता है। और चकवा जो जब आवाज़ होती है तो वो कौतूहल में पूछता है कि क्या हुआ अपनी भाषा में, और उधर से दूसरी चकवी जवाब देती है कि वो भी उसी तरह अपनी भाषा में बोलती है। और जंगल क्या होगा, प्रतिध्वनित हो गया, यानी आवाज़ आने लगी और दोनों लड़ाके जो सूअर और वो लड़ रहे थे शेर, वो दोनों ही क्या गोली की आवाज़ सुनकर एकदम शांत हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आज यहाँ ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, क्वेश्चन आंसर आपको दे दिए जाएंगे, आप लोग कर लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।